अभी मुझे पता है आप सब बहुत टेंशन में हो, कैसे करना है, क्या करना है? क्योंकि जब मैं आपकी जगह थी तो मेरा भी यही हाल था। क्योंकि जब मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने 4th ईयर के साथ-साथ किया तो बहुत कम टाइम मिल पाता था। हमारे कॉलेज में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा होती हैं और मैं और भी एक्स्ट्रा में रहती थी जैसे ये पीएनआई वगैरह का। तो दिक्कत ये थी कि टाइम नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक चीज़ स्टार्ट की कि आज से मैंने एनएनएल जैसे ही जॉइन किया, मैंने 2 घंटे हर रोज़ देने शुरू कर दिए थे। 2 घंटे कुछ हो जाए मैं देती ही देती थी। अगर बाय चांस कुछ हो गया कि हाँ, नहीं हो पाया, तो एक चीज़ करती थी कि कुछ हो जाए, एक अगर मैंने पहले से कुछ मतलब टॉपिक करा हुआ है, सोने से पहले एक बार उस पे नज़र मार लेती थी कि मेरा कोई भी ज़ीरो डे नहीं जाता था, ज़ीरो स्टडी डे। जो होता है ना, अगर आपकी लाइफ में ज़ीरो स्टडी डे 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन इतना आ गया ना, फिर आपका पूरा ऐसे ही चला जाता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही है कि बाय चांस अगर हो रहा है आपके लाइफ में कि कुछ ना कुछ हो गया, कि काम आ गया, कुछ हो गया, तो आप नहीं दे पा रहे पढ़ाई को, एक काम करो, सोने से पहले एक बार नज़र मार लो कि हाँ, ये था। ठीक है? तो एक चीज़ ये याद रखो, कंसिस्टेंट रहो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपका सिलेबस हो गया है। मेरा जब मेजर सब्जेक्ट्स मेरे कवर हुए थे 15th ऑफ जून के अराउंड, और मेरे पास 15 जून से 15 सितंबर का टाइम था। मैंने कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम पे क्योंकि सिर्फ मतलब नोट्स ही हो गए थे मेरे लिए, वही बड़ी बात थी, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने थे, टेस्ट देने थे, अचानक से ईएसआईसी एग्जाम भी 7 जुलाई को था। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा ठीक है, नोट सेट का भी है बट ईएसआईसी पहले है और वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स रिवाइज़ किए सबसे पहले, क्योंकि मैंने वो एक बार भी नहीं पढ़े थे, तो मैंने सबसे पहले वो किया। तो मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़ने के बाद फिर मैंने टारगेट हाई उठाई, टारगेट हाई के क्वेश्चंस किए, और हमारे एनएनएल ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, नोट सेट के हैं, ईएसआईसी वगैरह के हैं, तो मैंने पहले ईएसआईसी के भी अटेम्प्ट किए, फिर नोट सेट के भी कुछ किए ताकि थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर में बैठना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। तो ये सब मैंने किया और उसके बाद फिर एग्ज़ाम से 5 दिन पहले मैंने दोबारा सिर्फ़ नोट्स किए। फिर मैंने एग्ज़ाम से 5 दिन पहले कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस, कोई टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ़ अपने नोट्स रिवाइज़ करे अच्छे से। तो मैंने ईएसआईसी दिया और मेरा वो क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बट मुझे पता था कि वो सिर्फ़ क्लियर हुआ है, पर अभी भी मेरी गलतियाँ थी, क्योंकि उस एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम पेपर देखो अगर, उसमें माइनर सब्जेक्ट्स आ गए ज़्यादा, और मैंने माइनर सब्जेक्ट छोड़ दिए थे। मैंने स्टार्ट ही नहीं किए थे उस टाइम पे, क्योंकि सब जो भी बताता था, कोई सीनियर से पूछ लो कुछ भी, "अरे माइनर सब्जेक्ट छोड़, मेजर मेजर पढ़ जा, हो जाएगा।" तो हो तो गया, बट फिर भी मुझे पता था कि मेरा जो हुआ है ठीक है, बट मुझे पता है नोट सेट के लिए माइनर सब्जेक्ट्स मैं छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि नोट सेट वाज़ माय ड्रीम कि ईएसआईसी हो ना हो वो अलग बात है, वो तो एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दे भी दिया, बट नोट सेट तो करना ही करना है। तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी कि मैं अपना 100% कम कर दूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे ही एसआईसी एग्जाम हुआ, मैंने सबसे पहले माइनर सब्जेक्ट्स उठाए। अब माइनर सब्जेक्ट्स में वीडियोस देखने का टाइम नहीं था कि मतलब वीडियोस देखने बैठो आप, इतना टाइम नहीं बचता। तो या तो आप रैपिड रिवीजन क्लासेस लो, या फिर जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, टारगेट हाई उठाई, टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ी, टारगेट हाई के एमसीक्यू पढ़े और उसका एक नोट्स बना लिया। मतलब एक छोटा-छोटा जो मुझे लगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, टारगेट हाई के क्वेश्चंस भी उठा के उसमें से भी रेशनल का पॉइंट्स बनाए, नोट्स बना लिए। मैंने अपने 6 टू 7 पेज बना लिए नर्सिंग एजुकेशन के, नर्सिंग मैनेजमेंट के, ऐसे ही रिसर्च के, ऐसे-ऐसे करके मैंने माइनर सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। ठीक है? उसमें बस फार्मा में दिक्कत आई क्योंकि थ्योरी जो थी टारगेट हाई की, वो सफिशिएंट नहीं हो रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा था जो मैंने नहीं पढ़ा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो भी ऐड करती गई अपने नोट्स में। ये ऐसे मैंने अपने माइनर सब्जेक्ट्स के नोट्स कंप्लीट किए। फिर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया रिवीजन पार्ट, सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन से। सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट इन पे मेजर सब्जेक्ट्स को फोकस करना है सबसे पहले। मेजर सब्जेक्ट्स में से जो भी आपको पसंद हो, आप वो सब्जेक्ट उठाओ पहले, उसके नोट्स रिवाइज कर लो। नोट्स रिवाइज करते ही अपनी जो बुक्स जो आप रेफर कर रहे हो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, आप वो करो। मैंने अपने टाइम पे जो टारगेट हाई है, एनक्लेक्स मोसबी, एनक्लेक्स सोंडर्स, मैंने ये रेफर की थी। तो मैं उसमें से मैंने प्रैक्टिस की एमसीक्यू, और फिर मैंने उसको साइड रख दिया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाया, उसकी सेम रिवीजन की, फिर उसको साइड रख दिया। ऐसे मैंने एक बार सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कंप्लीट की। उसके बाद मैंने दोबारा टारगेट हाई उठाई, क्योंकि जैसे मैंने क्योंकि और मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की थी जब मैं रिवीजन स्टार्ट कर रही थी, जैसे ही मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए कि मैंने एक बार अपने नोट्स बना लिए हैं,
हर रोज़ 9 टू 12 मेरा फिक्स था कि एक टेस्ट देने बैठ जाती थी। जैसे ही खाना खाया 9 से 12 का एक टेस्ट, कोई भी मतलब अगर जैसे जो एनएनएल के टेस्ट होते हैं वो, या फिर उसी में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो, तो मैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर देने शुरू किए, क्योंकि जो टेस्ट थे ना उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे बहुत वो लगता था कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो थी, हर रात को एक पेपर सॉल्व करके सोती थी, और वो भी सॉल्व ऐसे करती थी, पहले मैंने खुद अटेम्प्ट किया, उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद हर एक क्वेश्चन को मैच किया कि मेरा आंसर गलत क्या है। और मैंने ये भी देखा कि अगर मेरा आंसर सही है तो क्या मेरा रैशनल जो मैंने सोचा था वही रैशनल यूज हुआ है, क्योंकि कई बार होता है कि हम थोड़ा गेस करके कर लेते हैं कि अच्छा इसमें ये होगा, तुक्का भी बैठ जाता है, बट वो तुक्का हर बार नहीं काम आता, तो उस रैशनल को आप बाद में पढ़ो कि क्या सच मतलब जो अच्छा रेशनल जो उसमें यूज हो रहा है वो क्या है। ठीक है, हर क्वेश्चन को जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो बाद में एक दोबारा एनालाइज करो कि आपने क्या क्वेश्चन गलत किया, उसमें कौन-सा कॉन्सेप्ट पूछा था, उसका रैशनल क्या है? अगर आपको लगे यार ये तो इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 बार मैंने देख लिया ये क्वेश्चन और 2-3 बार फिर वो गलत हो रहा है, उसको अपने एक साइड में एक नोट्स में लिख लो, मिस्टेक बुक बना लो, जिसमें आप जो-जो बार-बार गलत कर रहे हो ना, वो उसके अंदर लिखा रहे, ताकि आप एक बार लास्ट टाइम पे उसको देख लो कि आप ये चीज़ें बार-बार भूल रहे हो। ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करो, उसके बाद टारगेट हाई एक बार दोबारा उठाना, टारगेट हाई की थ्योरी एक बार पढ़ना और उसको सिर्फ रीड करना। मैं नहीं कहूंगी आप उसको बार बार पढ़ो, एक बार रीड करो और उसमें देखो कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो आपके नोट्स में नहीं है, तो उस पॉइंट को अपने नोट्स में ऐड करो। ठीक है, ताकि टारगेट हाई की थ्योरी आपको दोबारा देखनी ही ना पड़े, आपको पता हो कि उस टारगेट हाई की थ्योरी में जो पॉइंट मेरे नोट्स में नहीं था वो अब मेरे नोट्स में है, तो अब मुझे वो टारगेट हाई की थ्योरी टच ही नहीं करनी, मेरे नोट्स इनफ हो गए। और एमसीक्यू प्रैक्टिस अब आप एक बार कर चुके हो टारगेट हाई से, दोबारा करो, दोबारा देखो कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम भी रॉन्ग हुआ था, सेकंड टाइम करा मैंने फिर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को एज अ पॉइंट की फॉर्म आप अपने पॉइंट्स में मतलब एक टारगेट हाई का कॉलम बना के उसमें ऐड कर सकते हो, ताकि आप उसको उन क्वेश्चंस आपके पास वो पॉइंट्स हो जो आप बार बार गलत कर रहे हो। तो मैंने एक नोट्स बना लिए थे अपने, जिसमें मैंने टारगेट हाई का जितना भी कंटेंट था जो मैं बार बार गलत कर रही थी, भूल रही थी और इम्पोर्टेंट था और वो मेरे नोट्स में कहीं न कहीं मिसिंग था, तो मैंने वो ऐड कर लिया। फिर जब मैंने दोबारा अपने नोट्स खोले, जब मैंने ये सब करके अपने नोट्स खोले, तो मेरे नोट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे पता था मेरे नोट्स में अब टारगेट हाई है, एनक्लेक्स है, जो मैं टेस्ट दे रही हूँ उसमें जो गलतियाँ हैं वो भी मेरे नोट्स में हैं। तो फिर जो लास्ट के 15-20 डेज़ बचे ना, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं टेस्ट देती थी, जो एक वीकली टेस्ट होते थे वो दे देती थी और अपने नोट्स पढ़ रही थी। तो वो मेरे लिए इनफ हो गया था। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, आपको लगेगा यार 100 में से मेरे 50 से अबव ही नहीं आ रहे मार्क्स, 60 से अबव ही नहीं आ रहे। कभी कितना भी आप पढ़ लो फिर भी 60-65 ही स्कोर बैठ रहा है, तो कहाँ कहीं आपकी गलती हो रही है या आप नहीं पर डिमोटिवेट मत होना। मेरे मार्क्स कभी भी प्रीलिम का जब मैं टेस्ट अटेम्प्ट करती थी तो 100 में से 60-65 से अबव कभी भी नहीं आए। ठीक है? और मुझे इतना बुरा लगता था कि यार एटलीस्ट 80 तो आने चाहिए, मेरे इतने कहाँ कम आ रहे हैं। मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा, "चंचल अच्छी बात है ना, ये सारे क्वेश्चन तेरे यहाँ गलत हो गए। अब वो क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ ले कि अगर ये क्वेश्चन वहाँ आ गया तो वहाँ गलत नहीं होगा।" ठीक है? तो ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करना कि चाहे जितने क्वेश्चन गलत कर लो, यहाँ करो, वहाँ एक नहीं होना चाहिए। कि क्योंकि आप इतनी कोशिश रखो कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा मोल्ड करके भी आ गया ना, कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आ गया, तो वो आपका दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ऐसे करके पढ़ो। तो आपको मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। जितना आप टेस्ट दोगे आप एनालाइज़ करोगे कि अच्छा मेरे अभी इतना स्कोर आ रहा है, मेरे ये सब्जेक्ट वीक है, इस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, या ये रेशनल कुछ-कुछ होता है कि हम कुछ गलत पढ़ लेते हैं, तो वो भी एक हो जाता है। तो आप टेस्ट दोगे तो कुछ-कुछ वहाँ से भी होता है कि अच्छा नहीं मैं गलत समझ रहा था, ये ऐसे होगा आंसर। तो बहुत सारी हेल्प मिलती है जितने टेस्ट दोगे। अब जो टाइम है ना, यही टाइम है कि आप टेस्ट डेली देने शुरू करो। मतलब पहले तो ये होता है कि इतना हम दे नहीं पाते, रिवाइज़ कर रहे हैं, टेस्ट नोट्स बना रहे हैं। बट अब ये जो टाइम है ना 60 डेज़, इसमें हर रोज़ टेस्ट देने बैठो। रोज़ नहीं दे पा रहे, 2 या 3 दिन में 1 टेस्ट देना है और खुद को एनालाइज़ करना है, कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है? अपने नोट्स मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे बिल्कुल फ़ोकस्ड रहना है कि मेजर सब्जेक्ट्स के आप पहले सब्जेक्ट वाइज़ रिवीज़न कंप्लीट कर लो एक बार अच्छे से। उसके बाद अपनी बुक्स को दोबारा पढ़ो कि क्या अभी भी कुछ है जो आप गलत कर रहे हो, उसको अपने नोट्स में ऐड करो। मेरा फोकस था कि मैं ना बार-बार भूलती थी। मुझे जैसे लैब वैल्यूज़ है मैं भूल गई, फिर कोई जैसे डिफिब्रिलेशन हो गया और वो कार्डियक अरिथमिया वगैरह ये इतने ईसीजी है, मैं सब भूल जाती थी। तो मैंने ना अपने नोट्स में अलग से ही वो बना लिया कि अब ये मेरे नोट्स में है, और मैंने अपने नोट्स मैंने 7 टू 8 टाइम्स पूरे कंप्लीटली रिवाइज़ किए थे।
जो मिस्टेक बुक जैसे मंडे मंडे बूस्टर सेशंस होते थे मैम के। और एक और बात बताऊँगी कि अगर आपके एग्ज़ाम से 1 रात पहले साक्षी मैम का कोई सेशन हो, ज़रूर अटेंड करना। मैंने मैंने उस टाइम क्या हुआ था कि मैं लास्ट डे था, तो मैंने ज़्यादा उस दिन मैंने नहीं पढ़ा। सिर्फ़ अपने जो लास्ट मिनट वाले थोड़ा-सा पढ़ने की थी, वो पढ़े। फिर खाना खाते हुए रात को बस मैंने मैम का सेशन चला लिया और खाना खा रही थी। तो बस देख रही थी कि मैम क्या बता रही हैं, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन सेशन था। उसमें से 3 क्वेश्चन उठ के आए थे और जो वो मेरे नोट्स में नहीं थे। ठीक है? अगर मैंने वो सेशन नहीं देखा होता मेरे 3 मार्क्स चले जाते। तो वो सेशन अगर तुम्हारे टाइम पे आए तो ज़रूर अटेंड करना, बहुत बेनिफिशियल था। तो यही है, तो अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अच्छे से पढ़ना है आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो वो कहाँ गलत है, क्यों गलत है? जैसा भैया ने बताया ऑप्शन बी अगर आंसर है तो ऑप्शन बी का तो पता होना चाहिए कि क्यों है। ए, सी, डी क्यों नहीं है ये ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है? तो यही स्ट्रैटेजीज़ हैं, अच्छे से पढ़ो। आपके नोट्स टिप्स पे होने चाहिए, ये मत सोचो क्या पता ओवर ऐड कर लूँ। पर अगर आपके नोट्स ही जो आपके पास हैं, वही टिप्स पे नहीं है, तो आप ओवर ऐड करके क्या करोगे? वो टिप्स पे हो जाए, फिर अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे बिल्कुल पूछ लो चाहे कितना ही पूछना है, और भी कुछ पढ़ सकते हो, तो पढ़ो, पर पहले वो टिप्स पे करो।